अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा अर्सलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने मुबारक घर से बाहर तशरीफ़ लाए। जो बाहरी दरवाज़ा था उस दरवाज़े से हुजूर बाहर निकले। हुजूर के घर के दो दरवाजे थे, एक मस्जिद की तरफ खुलता था और एक मस्जिद से बाहर जन्नतुल बक़ी वाली साइड पे। आज भी जहाँ बाब बक़ी है और बाब जिब्रील है उसके दरमियान एक छोटा सा दरवाज़ा जो बंद है, उसके गिर्द एक छोटी छोटी चार दीवारी सी भी की हुई है। जो गए उन्होंने देखा होगा, यही वो जगह थी जहाँ वो दरवाज़ा था जो हुजूर के घर के ख़वातीन यानी उम्महातुल मोमिनीन अमूमन बाहर जब जाती थी तो यहाँ से जाती थी। तो हुजूर भी इसी दरवाजे से बाहर तशरीफ़ लाए। जैसे ही बाहर निकले तो दरवाजे के करीब ही एक ऊँटनी बंधी हुई थी। उस ऊँटनी ने बाज़बान फसी अरबी ज़बान में कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या कहा? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब दिया, व अलैकिस्सलाम, तुझ पे भी सलामती हो। हुजूर ने उस ऊँटनी को भी सलाम किया। वो ऊँटनी अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे एक बात करनी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ठहर गए और उसकी बात सुनी, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम कायनात की हर चीज की तरफ रसूल बन के आए हैं। सिर्फ इंसानों की तरफ नहीं, या जिन्नात और इंसानों की तरफ ही नहीं, या सिर्फ फरिश्ते जिन्नात और इंसानों की तरफ ही नहीं, बल्कि हैवानात जमादात हर चीज की तरफ। क्योंकि हुजूर खुद फरमाते हैं, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मेरे रब ने मुझे जो रसूल बना के भेजा है सिर्फ इंसानों का नहीं, बल्कि मैं अल्लाह की सारी मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा गया। तो जिस जिसको रब ने पैदा किया हुजूर उसके रसूल है। क़यामत तक जो भी चीजें हैं आएंगी बनेंगी, हर चीज की तरफ हुजूर रसूल बन के आए हैं। और हर चीज मानती भी है हुजूर को, सिवाय जिन्नात और इंसानों के। इनमें बाद मुनकिर हैं, बाकी चीजों में मुनकिर नहीं है। इक्का दुक्का बाद मिसालें हैं, उसके अलावा नहीं। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनने के लिए रुक गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो क्या कहना है। वो कहने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कुछ असहाब यहां मदीना से गए दूर एक गांव में, और उस गांव में जाके मेरे मालिक से मिले। मेरे मालिक ने काफी ऊंट और ऊंटनियां पाली हुई थी। मेरे मालिक से उन्होंने बात की कि जो आपके इस जो है वो ऊंटों का यूं कह लेंगे जो एक रेवड़ है, इसमें जो सबसे अच्छा ऊंट है वो हमें दो, कि हमने अपने नबी की सवारी के लिए ऊंट खरीदना है। किसके लिए? मेरे मालिक ने उन तमाम ऊंटों और ऊंटनियों में मेरा इंतखाब किया और मुझे जो है बेच दिया आपके कुछ असहाब के हाथ में। अब आपके असहाब मुझे, मैं ये बात सुन रही थी, आपके असहाब मुझे लेके इसलिए चले ताकि आप मुझ पर सवारी करें, आपकी सवारी के लिए। लेकिन उनमें से किसी ने मेरे ऊपर सवारी नहीं की। वो कह रहे थे कि चूंकि इसके ऊपर हमारे आका मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सवारी करनी है, इसलिए हम इसके ऊपर सवारी नहीं कर सकते। उन्होंने मेरा अदब किया। वो पैदल चलते रहे और मेरी मुहार पकड़ के जो है वो आ रहे थे
रस्ते में एक जंगल से हमारा गुजर हुआ। जब जंगल से गुजर हुआ तो मैंने क्या देखते हूं कि जंगल के जानवर, वहां के चरिंद परिंद हैवानात आगे बढ़ बढ़ के मुझे सलाम कर रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं इस ऊंटनी की जियारत कर लो, ये अल्लाह के रसूल की सवारी बनने जा रही है, इस ऊंटनी का दीदार कर लो। अभी तो वो बनी नहीं है, अभी वो सवारी के लिए खरीदी गई है, ऐलानात पहले हो गए हैं, हैवानात को बता दिया गया है, वो सलाम ताजीमी कर रहे हैं, वो आके जो है वो एक दूसरे को बता रहे कि जियारत करो, ये कोई आम ऊंटनी नहीं, ये अल्लाह के रसूल की सवारी बनने जा रही है, इसकी निस्बत अल्लाह के रसूल के साथ हो गई है। कहते कि मैंने मजीद क्या देखा कि दरख्तों की टहनियां भी मेरे आगे झुकी झुकी आ रही है और उन दरख्तों से सदा आ रही है कि ऐ ऊंटनी थोड़े से पत्ते हमसे भी खा लो कि तुम अब जो है अल्लाह के रसूल की सवारी बनने जा रही है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने जब ये देखा, मैंने जब अपनी ये ताजीम, अपना अदब होते देखा तो मेरे दिल में एक बात आई, मैंने सोचा कि वो मैं आपसे कर लूं। मैंने वो बात करनी, अभी तो ये बता रही है ना, अब वो बात करने लगी है। कहते कि बात ये है या रसूल अल्लाह, हुजूर इसकी बात सुन के हदीस में मौजूद है, हुजूर इसकी बात सुन के मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराते हुए इसकी बात सुन रहे, क्योंकि याद रखिएगा कोई भी इंसान है उसको अपनी तारीफ अच्छी लगती है, और हुजूर को तो अल्लाह ने बनाया ही मोहम्मद है। मोहम्मद का माना क्या है जी? ये सही बताया किसी ने इधर से। बार बार तारीफ किया गया, जिसकी बार बार तारीफ की जाए, अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है, पूरी कायनात हुजूर की तारीफ करे, इसलिए अल्लाह ने सारी कायनात बनाई ही अपने महबूब की वजह से। कल क़यामत वाले दिन सारी मखलूक को मोहताज कर दिया है अपने महबूब का, और लिवाउल हम्द यानी वो झंडा, वो जगह जहां अव्वलीन व आखरीन सब आगे हुजूर के न्याज़मंद हो जाएंगे, सब आगे हुजूर की बारगाह में घुटने टेक देंगे, सब आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ व तौसीफ करेंगे और अर्ज करेंगे कि रब की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए कि हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाए, आपके सिवा कोई चारा नहीं। इस कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरे, मेरे हुजूर के लब पे आना लहा होगा, सारे हुजूर की बारगाह में आएंगे, तारीफ करेंगे। सूरह जासिया 25वें सवारे में क्या माना है इसका? घुटने टेक देना। जासिया का माना घुटने टेक देना। इस सूरत में इस चीज को बयान किया गया है कि क़यामत वाले दिन तमाम इंसान हुजूर की बारगाह में घुटने टेक देंगे और अल्लाह अपने महबूब की वहां पे इज्जत, महबूब की जो है, जो एक हम्द है, तारीफ है, उसकी इंतहा लोगों को दिखाएगा कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अव्वलीन व आखरीन रब की रजा चाह रहे हैं, जबकि रब अपने महबूब की रजा चाहता है कि मेरा महबूब किस बात में खुश है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह के तमाम इंसानों में सबसे अफजल आला हुजूर के बाद हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह है, लेकिन इब्राहीम खलीलुल्लाह को भी क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह की हाजत होगी। इनको तारीफ किया गया, बनाया है रब ने। हुजूर अपनी तारीफ सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। वो ऊंटनी अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि जन्नत की वो सवारियां कितनी खुश नसीब होंगी जिनको आप हमेशा के लिए नवाजेंगे, जिन पे आप हमेशा के लिए सवारी करेंगे। मैं तो दुनिया की सवारी हूं, कुछ अरसे के बाद बूढ़ी हो जाऊंगी, फिर आप मेरे ऊपर सवारी नहीं करेंगे, मैं मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी। क्योंकि याद रखें, जानवरों के लिए जन्नत नहीं है, जन्नत, हिसाब किताब, दोज़ख, ये सब किसके लिए है? इंसानों और जिन्नात के लिए।
हिसाब किताब इनके जानवरों के हिसाब किताब नहीं है। अलबत्ता हदीस पाक में इतना ज़रूर है कि अगर सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली को मारा होगा, अल्लाह दोनों को उठाएगा और बेसींग वाली को सींग दिए जाएंगे और कहा जाएगा उसने अपना बदला ले लो। वो अपना बदला लेगी, उसके बाद खलास खत्म हो जाएंगी दोनों, यानी उनसे आगे जन्नत में जाना जहन्नम में जाना ऐसा कुछ नहीं है जानवरों के लिए। लेकिन ये ऊँटनी कहती है कि या रसूल अल्लाह, मुझे पता है मैं मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, लेकिन मुझे रश्क आ रहा है उन सवारियों पर कि जो जन्नत में आपकी सवारियां बनेंगी, जिनको आप जन्नत में नवाजेंगे, कि वो तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी सवारी होगी। जन्नत में उनकी क्या ताजीम होगी, क्या अदब होगा। मेरे आका उसकी बात समझ गए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए ऊँटनी, हम तुझसे वादा करते हैं कि जन्नत में जो मेरी सवारियां होंगी उनमें तुझे भी मैं शामिल करूंगा। जिसके लिए जन्नत है ही नहीं, जानवरों के लिए जन्नत नहीं है, जिसके लिए जन्नत है ही नहीं, हुजूर की मोहब्बत का इजहार उसने किया, हुजूर ने उसको भी जन्नती कर दिया। तो आप लोगों के लिए तो जन्नत है, जन्नत हमारे लिए बनी ना, इंसानों के लिए, मुत्तकीन के लिए, हुजूर के गुलामों के लिए। और मुनकरों का काम तो नहीं है ना जन्नत में, इधर जो है बकवास करे उधर जन्नत में जाए, ऐसा कैसे मुमकिन है। रब ताला को अपने महबूब की तारीफ पसंद है, जो तारीफ नहीं करता उसके लिए तो रब ताला ने भी यही कहा है, जो है तब्बत यदा अभी लहब व तब, ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, तू मेरे महबूब के खिलाफ बकवास करता है। और इसी तरह से अगर सूरह कौफ आप उठा के देखे 29वें पारे में, तो जिसने जो है हुजूर के खिलाफ बकवास के, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए क्या कहा था, सनसिमुहु अलल खुर्तूम, तेरी ये जो सूर की बूथी है, सूर से उसको तशबीह दी कि तेरी ये जो सूर की बूथी है, अनकरीब जहन्नम की आग में हम इसको दाग देंगे। जिसने हुजूर के बारे में बकवास की, रब ने उसे कुरान में खिंजीर कहा है। आजकल बाद लोग कहते हैं नहीं, इतने सख्त अल्फाज नहीं होने चाहिए, कुत्ता बिल्ला नहीं कहना चाहिए। कुरान ने तो कुत्ते बिल्ले इनसे अच्छे कहे, कुरान ने कहे उलाइका कल अनआम, सूरह आराफ है 9वां पारा, उलाइका कल अनआम, कुरान ने कहा जो मेरे महबूब को नहीं मानते वो जानवरों की तरह है। फिर यहीं पे बात खत्म नहीं की, फरमाया बल हुम अदल, बल्कि जानवरों से भी गैर गुजरे। जो हुजूर को नहीं मानता वो तो कुत्ते से भी क्या गुजरा, वो खिंजीर से भी क्या गुजरा है। रब ताला ने ऐसे लोगों के लिए कहा था सनसिमुहु अलल खुर्तूम, उनकी बूथी दाग दी जाएगी, जो सूर की बूथी है, जो थूथनी है, इसको जहन्नम की आग में दागा जाएगा, जो मेरे महबूब पे भौंकते हैं। तो जन्नत किन के लिए है? आप लोगों के लिए। बोले भाई हमारे लिए, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जन्नत किसकी है? सरकार की है। सरकार जिसको चाहे सरदार बनाए, मेरी बेटी जन्नत की सरदार है, इमाम हसन हुसैन जन्नत के सरदार है। सरकार जिसको चाहे सरदार बना दे, क्योंकि वो जन्नत के मालिक है। सरदारियां दुनिया में तकसीम की, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत के मालिक है। ऊंटनी के लिए जन्नत नहीं है, मोहब्बत का इजहार हुआ, हुजूर ने फरमाया चल तू भी जन्नत में। वैसे भी मोहब्बत इजहार चाहती है, क्या चाहती है? और इजहार करने से ही फायदा होता है। कई लोग कहते हैं साढ़े दिलों में मोहब्बत है, लेकिन तुहाडे तरह ही झंडे नहीं चुकी फिरते, तुहाडे तरह लाइटां ला के असीं इजहार नहीं करते, साढ़े दिल च मोहब्बत है। अगर दिल में है तो नजर आनी चाहिए। मोहब्बत क्या चाहती है? चाहे वो मजाजी मोहब्बत ही क्यों ना हो। उलमाए कराम बैठे हैं, इनको पता है, हदीस में है 3 मौके हैं जहां झूठ बोलना भी जायज है। वहां झूठ बोलने वाला झूठा नहीं है। उनमें से एक मौका यह है कि शौहर अगर कभी अपनी बीवी से झूठ बोलता है जरूरत के तहत, उसमें जो उलमा ने इसकी हदीस की शरह की है, उससे यह कहा गया है कि बसा औकात ऐसा होता है कि बंदा अपने दिल के अंदर मोहब्बत का जज्बा नहीं पा रहा होता, यानी उसके दिल में, लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी को कहेगा तू बहुत अच्छी लग रही, मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है, झूठ बोल रहा है, हालांकि प्यार नहीं, लेकिन ये झूठ बोलना जायज बल्कि सवाब है कि इससे इनका आपस का रिश्ता मजबूत होगा। तो ये क्या है? देखिए आप खाना, आपकी बेगम घर में अच्छा खाना बनाया, आप खा लें चुप करके, ये ना कहें कि अच्छा बनाया है, वो पूछेगी आपसे
खाना कैसा था? आप कहेंगे अच्छा है। वो कहेंगे पहले आपे क्यों नहीं किया? क्या होता है कि नहीं ऐसा? ताहिर भाई हंसते, ताहिर भाई तो शादी नहीं हुई, एवं ऐसी जा रहे हैं। जिनकी हुई वो थोड़े सारे लाओ भाई, ऐसा होता है कि नहीं? वो पूछती है खुद भी कैसी है, कैसा बना खाना। अब बताना पड़ता है, इजहार करना होता है, बार बार करना होता है। ये मुंडे गुंडे जानते हैं इन बातों को हमसे ज्यादा, शादीशुदों से ज्यादा ये जानते हैं आजकल कि बार बार इजहार करना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है मुझे तुमसे प्यार है। बार बार तो मोहब्बत इजहार चाहती है। अगर आपके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो इजहार करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के खुश्क तने के साथ टेक लगा के या उसके ऊपर बैठ के खुतबा दिया करते थे। जब हुजूर के लिए मिंबर बन के आया, हुजूर ने उस जो है वो एक तरफ हटवा दिया, रखवा दिया। अब हुजूर मिंबर पे जलवा फरोज हुए। जब मिंबर पे बैठे, अब वो खजूर के तने ने रोना शुरू कर दिया। सहाबा कहते हम मस्जिद में इधर उधर देख रहे थे कि कौन रो रहा है, किसके साथ बच्चा आया है जो बिलक बिलक के रो रहा है। हुजूर अपने मिंबर से नीचे उतरे। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि हुजूर उतरे और उतर के जाके खजूर के उस खुश्क तने को अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही सीने से लगाया वो चुप हो गया। कहते हैं कि जब हुजूर ने उसको सीने से लगाया तब हमें पता चला कि मस्जिद में कोई बच्चा नहीं रो रहा था, बल्कि खजूर का ये तना रो रो के अपने जज्बात का इजहार कर रहा था कि या रसूलुल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत थी, या रसूलुल्लाह मेरे ऊपर बैठते थे, आप मेरे साथ टेक लगाते थे, अब मेरे लिए जुदाई हो गई है, अब मुझे अलग कर दिया गया है। हुजूर गए हैं, जाके सीने से लगाया है और पूछा खजूर के है खुश्क तने बता, तुझे जन्नत में भेज के जन्नत के दरख्तों में शामिल ना कर दो? और अगर तू चाहता है, नबी का इख्तियार देखे, अगर तू चाहता है तो तुझे बाग में भेज के दोबारा सरसब्ज़ व शादाब कर दिया जाए। वो सूखा हुआ तना है, अरसा दराज से यहां पड़ा हुआ था, सूख चुका है, लेकिन हुजूर को ये इख्तियार है कि दोबारा उसे सरसब्ज दरख्त भी बना सकते हैं और इस तने को जन्नत में भी पहुंचा सकते हैं। अल्लाह अकबर। जिनके लिए जन्नत बनी नहीं वो इजहार करें तो जन्नत में जाएं, तो आप लोगों के लिए तो जन्नत बनी है, तो इसलिए खूब इजहार करना है। सरकार की आमद। ये जो पहले आए बैठे ना, ये सूफी साहब से लेके यासीन भाई तक और ये यहां तक, इन्होंने बिल्कुल नहीं बोलना। ये पीछे वाले बिल्कुल बोल ही नहीं रहे। तुसी अगे मरहबा कह रहे, पीछे वाले कहते चल बहती गंगा में हाथ धो लिए, तुसी नहीं बोलना, तुहाडे तो यकीन है। सरकार की आमद, तुसी नहीं बोलना। सरकार की आमद, मंठार की आमद। आप अभी भी नहीं बोले, क्या आपके आका नहीं आए? सरकार की आमद, मंठार की आमद। मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम के एक सहाबी थे, अब्दुल्ला असवद, गरीब थे, माँ उनकी हबशिया थी, बाप उनका अरब था, खुद भी हबशी काले पैदा हुए। हुजूर ने उनसे पूछा अब्दुल्ला शादी क्यों नहीं कर लेते? कहने लगे या रसूलल्लाह आपके पास रहता हूँ, इधर ही ठीक है, क्या शादी करके करूंगा। हुजूर ने फिर अगले दिन पूछा, कहने लगे या रसूलल्लाह रंग भी काला, पैसे भी कोई नहीं, अगे पीछे खानदान भी कोई नहीं, लोग कहते ने प्यो अरबी है, माँ हबशी को रिश्ता भी नहीं देता, करूं कैसे करूं? हुजूर ने फरमाया जाओ फलां कबीले में जाओ, कबीले के सरदार को जाके कहना कि अल्लाह के नबी ने तेरी बेटी के साथ मेरा निकाह कर दिया है। अब ये उस कबीले में पहुंचते हैं, कबीले के सरदार को जाके कहते हैं, कबीले का सरदार कहता है ठहर जाओ, उनको रोक देता है, अपने सारे कबीले को जमा करता है और फिर उनको बताता है कि ये अल्लाह के रसूल के भेजे हुए कासिद हैं, अल्लाह के रसूल ने मेरी बेटी का निकाह इनके साथ कर दिया है, तुम सारे गवाह रहना, मैं इस बात पे राजी हूं। वहां जो उन्होंने सारे कबीले वालों ने अल्फाज कहे थे, मैं आपको वो अल्फाज सुनाना चाहता हूं। उनके अल्फाज थे मरहबन बि रसूली रसूलिल्लाह, मरहबन बि रसूली रसूलिल्लाह। हम अल्लाह के रसूल के कासिद को मरहबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल के अल्लाह के महबूब का कासिद आया है तो मरहबा कहा जा रहा है। हम तो सरकार के आने पे मरहबा कह रहे हैं। सरकार की आमद, मंठार की आमद, आका की आमद। और ये अल्फाज जो आप यहां कह रहे हैं मस्जिद में बैठ के, क्या नाम है मस्जिद का? खिजरा, खिजरा मस्जिद में कह रहे हैं, यही अल्फाज आप लोगों ने माशर के मैदान में भी कहने हैं।
कहेंगे ना इंशाअल्लाह। उथे भी बड़े नारे बजने ने माशर के मैदान में। इसीलिए तो हम कहते हैं हशर तक डालेंगे हम, क्या हशर तक डालेंगे, सिर्फ 2-4 साल नहीं, या जब तक हम जिंदा हैं तब तक नहीं, हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के कलाए गिराते जाएंगे इंशाअल्लाह। सरकार की आमद, माशर का मैदान होगा, हुजूर सामने बैठे हुए होंगे, आपका नामा अमाल आपके हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा इकरा किताब का कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, अपना ये नामा अमाल पढ़ के सुना, तू क्या लिखवा के आया है। जब दुनिया में तेरे पास फरिश्ते मौजूद थे, तेरे फरिश्ते लिखते रहे हैं, जो लिखते रहे हैं अब तू पढ़ पढ़ के सुना, क्या सुनाएगा, तेरे नामा अमाल में क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुना। हुजूर सामने बैठे हुए होंगे, वहां पे जब खोला जाएगा मेरा नामा अमाल खुलेगा, मेरे नामा अमाल में लिखा होगा सरकार की आमद, क्योंकि मैं यहां यही बोला था, फरिश्तों ने यही लिखा है, यही वहां कहूंगा। आपने मरहबा कहा था तो आप मरहबा कहेंगे, सरकार की आमद, मंठार की आमद। तो मोहब्बत इजहार चाहती है। मेरे आका ने पूछा तुझे जन्नत में भेज के जन्नत के दरख्तों में शामिल करूं या तुझे यहाँ का सरसब्ज दरख्त बना दिया जाए। उस तने ने कहा या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में जाना चाहता हूं। मेरे आका ने फरमाया यहाँ पे गड़ा खोदो, वहां पे गड़ा खोदा गया, उस तने को उसके अंदर दफन कर दिया गया, तने को दफन किया गया। हुजूर आगे मिंबर पे बैठे और मिंबर पे बैठते ही फरमाया कि अभी अभी जिब्रील आए थे और उसे जन्नत में ले गए हैं। एक खजूर का खुश्क तना मोहब्बत का इजहार करे, चाहत का इजहार करे तो जन्नत में जाए। तो यहाँ का बैठा हुआ पत्तों का मुसलमान अगर मोहब्बत रसूल में नारे मारे, झंडे लगाए, लाइटें लगाए, अपने घर को सजाए, लंगर पकाए, लोगों को खिलाए, तो ऐसा मुसलमान जन्नत में क्यों ना जाए। जाएंगे इंशाअल्लाह। सरकार के सदके, सरकार के पीछे पीछे नारे मारते जाएंगे और जन्नत मिलनी सरकार की मोहब्बत से ही है। जिसके दिल में सरकार की मोहब्बत आ जाए ना, वो चाहे पत्थर भी क्यों ना हो जन्नत में जाएगा। जिसके दिल में मोहब्बत रसूल आ जाए, वो पत्थर भी क्यों ना हो। जबले उहद पत्थर है, पहाड़ है, पहाड़ का ना दिमाग ना दिल ना रूह कुछ भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद हुजूर ने क्या कहा, ये जबले उहद है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं और कल क़यामत वाले दिन ये हमारे साथ जन्नत में जाएगा। जबल है, पहाड़ है, जन्नत में जाएगा। क्यों? मोहब्बत का इजहार किया उसने। एक और पहाड़ है मदीने से बाहर, वह उसका नाम है जबल ईर जुल्हुलैफा, जहां से एहराम बांधे जाते हैं, उसके करीब बिल्कुल सामने हुदूद मदीना से बाहर। अल्लाह आप सबको ले जाए इबरत के लिए। जबल ईर को देखें, हुजूर ने फरमाया ये जबल ईर है, ये हमसे नफरत करता है, हम इससे नफरत करते हैं। जो हुजूर से प्यार करेगा हुजूर उससे प्यार करेंगे। हुजूर से ख्वाब में किसी बुजुर्ग ने पूछा हम आपका मिलाद मनाते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है? हुजूर ने फरमाया जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश होते हैं। तो आप लोग खुशी में मना रहे हैं या गम में मना रहे हैं? खुशी में। तो जो रसूलुल्लाह से खुश होगा रसूलुल्लाह उससे खुश है। जिसके दिल में हुजूर का बुग़्ज़ आ जाए, नफरत आ जाए, ऐबों की तलाशी लेने वाला बन जाए, ऐसा शख्स जो है उस पहाड़ की तरह है जिसके बारे में हुजूर ने कहा था कि ये हमसे नफरत करता है, हम इससे नफरत करते हैं और ये कल क़यामत वाले दिन जहन्नम में डाला जाएगा। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, ये आपसे कैसे नफरत करता है? पहाड़ है, कैसे नफरत करता है? मेरे आका ने फरमाया ये मेरे दुश्मनों को पनाह देता है। अबू आमिर राहिब जो था, जिसने मस्जिद ज़रार बनवाई थी, वो मस्जिद जो मुसलमानों में तफरीक पैदा करने के लिए बनाई गई थी, जिसने मस्जिद ज़रार बनवाई थी, अबू आमिर राहिब इसी की गार में छुप छुप के मीटिंगें करता था मुसलमानों के खिलाफ। हुजूर ने फरमाया मेरे दुश्मनों को पनाह देता है। तो पता चला जाओ जो हुजूर के दुश्मनों को अपने घर में बुलाएगा, बिठाएगा, रिश्तेदारियां कायम करेगा, उनके साथ बैठ के खाने खाएगा, वो अपनी खैर मनाए कि वो रसूलुल्लाह के दुश्मनों को बिठाकर रसूलुल्लाह से दुश्मनी का जो है वो जरिया बन रहा। तो इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों से महदूद करें जो मिलाद के मुनकिर हैं, जो रसूलुल्लाह के कमालात के मुनकिर हैं,
रसूलुल्लाह ने अपनी तारीफ कैसे सुनी? बुखारी की रवायत है, जब हुजूर मदीने में आए, यहूदी मदीना ने हुजूर की हिज्र करना शुरू की, हुजूर के खिलाफ अशार लिखना शुरू कर दिए। पता नहीं चलता था कौन लिखता है, छुप छुप के लिख के ऐसे जिसे कहते हैं मार्केट में आम कर देते थे। जब ये बात मुसलमानों तक पहुंचे, सारे मुसलमान जमा हुए हुजूर के पास। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, मौला कायनात, दीगर मुहाजिरीन, अंसार सब जमा है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपके खिलाफ लिखते हैं, क्या हम इनको जवाब ना दें? हुजूर ने फरमाया, बिल्कुल तुम भी जवाब दो, लेकिन कहा कि मुहाजिरीन में से कोई जवाब नहीं देगा। मुहाजिरीन तो सब कुछ लुटाए थे ना हुजूर के लिए, उनकी तो मोहब्बत में कोई शक ही नहीं। फरमाया, उनको जवाब उनके घर से जाना चाहिए। यहूदी मदीना थे, मदीने में रहते थे यहूदी उस टाइम। फरमाया, अंसार जवाब देंगे। कौन देगा? अंसार, जो मदीने में रहने वाले, ये जवाब देंगे। हजरत हसन बिन साबित खड़े हुए, अंसारी थे। अर्ज किया, मुझे इजाजत नहीं, मैं जवाब दूं। हुजूर ने फरमाया, आओ इधर खड़े हो जाओ। सारे साहबा मौजूद है, हुजूर तशरीफ फरमा है। यहूदियों को जवाब देना है, किस तरह से दिया जाए? एक तो ये है कि उन्होंने हमारे नबी की तौहीन की है, हमारे नबी के बारे में गलत अल्फाज कहे हैं, हम भी उनको गालियां दें, हम भी उनको बुरा भला कहें। एक तो ये है, लेकिन यहां पे ये तरीका नहीं अपनाया गया। हुजूर ने कहा, ए हसन, यहां खड़े होके तुम मेरी नात पढ़ो। तो हसन क्या कहते हैं? वह अहसन मिनका लम तरकत आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। ए महबूब, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन तो मेरी आंख ने आज तक देखा ही नहीं है। कैसे देखा हो? वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी मां ने जना ही नहीं है। हजरत हसन हजरत यूसुफ के हुस्न के चर्चे पढ़ चुके थे, कुरान में सूरह यूसुफ नाज़िल हो चुकी थी। वो मक्की सूरत है, ये बात मदीने की है। उन्हें पता था यूसुफ का हुस्न कैसा है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। ऐसा कारखाना कायनात में ऐसा हसीनो जमील कोई है ही नहीं, ना हो सकता है जैसे हसीनो जमील मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कहा, वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीनो जमील तो किसी मां ने जना ही नहीं है। आप ऐसे हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है, ऐसा पैदा किया है गोया जैसा आपने खुद चाहा है। हुजूर ने ये ना सुनी, बुखारी की रवायत है, किताब सलात में मौजूद है। हुजूर ने ये ना सुनने के बाद ये नहीं कहा कि जाबिर ये क्या कह रहे हो, इतनी भी जो है वो तुम मुबालगा राई से काम ना लो, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं कहा। बल्कि हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। जब हजरत हसन ने ये नात पढ़ी, मेरे आका ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। हुजूर ने अर्ज की, या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा अय्यिद हो, या अल्लाह मेरे इस सहाबी की मदद फरमा, भी रूहिल अमीन, जिब्रील अमीन के जरिए से। जिसने हुजूर की नात पढ़ी है, हुजूर ने जिब्रील से मदद की, जो है वो दुआ की है कि या अल्लाह मेरे इस सहाबी की मदद कर। किसके जरिए से? जिब्रील के जरिए से इनकी मदद फरमा, यानी इनकी हिफाजत फरमा, इन पे रहमतें नाज़िल फरमा। आम फरिश्तों के जरिए नहीं, फरिश्तों के सरदार के जरिए से, क्योंकि इसने नबियों के सरदार की तारीफ की। ये है हुजूर की मोहब्बत का हक कि हुजूर के बारे में कभी कोई गलत बात सुननी नहीं है। सुन्नी तो अपने महबूब की और तारीफ करनी है, और उनके नारे लगाने हैं, और उनके जुलूस जाने हैं, और उनकी महफिल सजानी है, और झंडे लगाएंगे, और घरों को सजाएंगे। सारा दिन अपने महबूब पे दुरूद और सलाम पढ़ेंगे, और हुजूर की नाते गुनगुनाएंगे, नाते सुनेंगे, अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार और बढ़ा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे किबला उस्मान साहिब और इनके अहबाब का ये महफिल सजाना, और मोहतरम किबला शाह साहब का इस महफिल की सदारत करना, और यहाँ के इंतज़ामिया, इमाम खतीब, तमाम नमाजी हजरात, दीगर अहले महल्ला का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हम सबको हुजूर की गुलामी और सच्ची मोहब्बत पर इस्तकामत अता फरमाए।